सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चलते हैं जर्मनी इरफान अहमद खान साहब के पास। देखते हैं आज उनके पास क्या पाकिस्तान की, यूरोप की या दुनिया भर की खबरें हैं। जी खान साहब, क्या लेके आए हमारे देखने वालों के लिए? ये बात साहब मुंबई हालात तो दुनिया में वही है जो आपने कल भी उन पर प्रोग्राम किए थे। पाकिस्तान के लिहाज से एक अच्छी खबर नहीं है, और वो है कि भाई पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो खराब हो रहे हैं। और नॉर्वे की हुकूमत को हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो नाराज कर दिया है। बात यह है कि जब ऐसे ममालिक जिनके अंदर ताकत का तवाज़ुन या ताकत की बंदर बांट हो, सामने कोई चेहरा हो, ताकत किसी और के पास हो, तो उसमें ऐसे मसाइल जो है वो पैदा हो जाया करते हैं। लेकिन नॉर्वे क्योंकि दुनिया का एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, इसकी दुनिया में बड़ी इज्जत है, और यूरोपीय यूनियन में ना होने के बावजूद उसको यूरोपियन यूनियन का स्टेटस मिला हुआ है। जी। आपको पता है यूरोपीय यूनियन ने दो ममालिक को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, एक स्विट्जरलैंड को और एक नॉर्वे को, बिल्कुल। कि हर वो सहूलत जो यूरोपीय यूनियन ममालिक को हासिल है वो इन दोनों को भी उसी लेवल पे मतलब डील किया जाता है, और वो तमाम सहूलियात उनको हासिल है। ट्रेड फ्री मुल्क है, वीजे की आपस में कोई वो नहीं है, किसी किस्म के पाबंदी। और हुआ यह है कि जो नॉर्वे के सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा जाके सुन लिया है, उसमें जाके वो खामोशी से बैठ गए हैं, और वो हुकूमत को नोटिस में नहीं आया, लेकिन जो ताकतें हैं जो अदालतों के अंदर भी घुस के अपनी निगरानी करती हैं, उनके नोटिस में आ गया कि भाई साहब आया हुआ है, और उनको जो है वो लेटर इशू हो गया है। आपको पता है कि जो शीरी मजारी थी तरीके इंसाफ की नायब सदर, और आजकल वो खामोशी इख्तियार कर ली हुई उन्होंने, उनकी बेटी है ईमान मजारी, बिल्कुल, वो और उसका हस्बैंड चट्टा साहब हैं, वो दोनों जो ह्यूमन राइट्स के मुकदमात हैं उनमें पेश होते हैं जगह जगह, और उन्होंने बहुत सारी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद भी की हुई है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन हैं वो आके बैठ गए थे, उस वक्त भी इन दोनों ने काफी उनकी मदद की थी, कोर्ट्स में भी उनकी मदद की है। जो खास खवातीन है जो तहरीक को लेके चल रही हैं, उनके मुकदमात में भी वो पेश होते रहे हैं। तो वो बास ताकतों को खटकती थी उनकी हरकत, तो उनके खिलाफ एक मुकदमा बनाया गया था कि भाई ये दुश्मन समाज नासर के मदद करती हैं। तो वो मुकदमा जो है वो छोटी अदालत में चला, और बहुत तेजी के साथ मुकदमा जो है वो चला, और उसमें जो गवाह थे इकट्ठे किए गए, उनके भी एक ही दिन के अंदर सबके जो है वो गवाहियां पेश हो गई। और उस दिन जिन पे फर्दे जो मुजरिम थे ईमान मजारी और उनके हस्बैंड, वो वहां मौजूद नहीं थे। तो उससे वो ये भाग गए कि भाई ये हमें सजा दिलवाने का चक्कर है, ये अदालतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी कि भाई इस तरह ये मुकदमा हमारे पे बनाया गया, और उसके अंदर हमें हमारी गैर मौजूदगी में हमारे खिलाफ गवाह जो है उनको सुना गया है, जो ये आइन उसके खिलाफ वर्जी है कानून की। तो वो समाज जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। तो वो मुकदमा 16 दिसंबर को लगा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके अंदर क्योंकि ईमान मजारी जो है वो बहरल तमाम जितने भी ह्यूमन राइट्स के लिए ममालिक मदद करते हैं उनकी निगाह में है, तो वो उस दिन नॉर्वे के सफीर ने वो आके मुकदमा सुना है, उसमें आके वो बैठ गए थे। उसके ऊपर उनको एक लेटर इशू हो गया कि भाई आपने ये हरकत क्यों की है। अब बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की वजारत खारजा है, जो वजीर खारजा है वो कहते हैं मैंने इशू नहीं किया, जो यूरोपीय वो सेक्रेटरी खारजा है आमना बलोच, वो कहते हैं हमने इशू नहीं किया। तो नीचे से किसी अफसर से उन्होंने वो खत जो है इशू करवा लिया है, और उसको बहरल उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि जो सफीर होते हैं उनको बकायदा एक बुक होती है, उसमें लिखा हुआ होता है भाई आपने कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ आप इजाजत के साथ जा सकते हैं। उनके ऊपर सफीरों पे कोर्ट में जाने पे कोई पाबंदी नहीं, और माजी में ऐसे मुकदमा चलते रहे हैं
जिनके अंदर बाज़ ममालिक के सफारा जो है जाके पेश होता है, जाके सुनते रहे हैं उन मुकदमात को। तो इन्होंने भी सुन लिया। तो बहरहाल इसका जो नॉर्वे की हुकूमत ने बड़ा सख्त माइंड किया है और उन्होंने बड़ा पुरजोर एहतजाज जो है हुकूमत पाकिस्तान से किया। और अगर ये मामला या तो यहाँ सुलझ जाए तो बेहतर है, और अगर ये मामला आगे चला तो ये देख लें कि यूरोपीय यूनियन पूरी जो है नॉर्वे की बैक पे खड़ी भी होगी और पाकिस्तान को एक जगहसाही का जो है सामना करना पड़ेगा। उससे बचना चाहिए और इस मामले को यहीं पर जिस तरह भी है इस मामले को हल कर लेना चाहिए। वो ताकतें जिन्होंने लेटर इशू करवाया या वो मुमकिन है वो ना जानती हों कि भाई अदालतों के अंदर जाना इनको मना नहीं है सफीरों को। बहरहाल इसका असल जिम्मेदारी तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में पड़ती है। उनको और नायब वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर ख़ारिजा भी हैं उनको इस मामले को यही हल कर लेना चाहिए। आगे मार्च के अंदर यूरोपीय यूनियन की आपको जरूरत पड़नी है, जो दोबारा से जो मामला पेश होना है आपका कस्टम फ्री ड्यूटी माल पाकिस्तान से यूरोप के अंदर आने का, उसको एक्सटेंशन मिलनी है मजीद 2 साल की। और अगर उससे पहले ये मसला हल ना किया गया तो कोई पता नहीं कि ये मसला वहां पर आपके आड़े आ जाए। बहरहाल ये एक ऐसी खबर है। अच्छा खासा यहाँ एक सवाल भी करना है इस पे मैंने अगला मौजू शुरू टॉपिक ले। ये सोशल मीडिया पे भी और मीडिया ने भी उस वक्त पाकिस्तान की ने बड़ी खलबली मचा दी कि ये सफीर चला गया। तो अदालत में तो वैसे यहाँ भी यूरोप में भी आम आदमी भी जाके पीछे बैठ के सुन सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके अपने काम अच्छे नहीं है जिसकी वजह से इनको ये परेशानी बनी होगी। नहीं, उनको ये है कि भाई इससे ईमान मजारी जो है, अगर यूरोपियन ममालिक यूरोपीय यूनियन के लोग ममालिक इनमें इन्वॉल्व हो गए तो वो सजा दिलवाने में रुकावट बन जाएंगे जो ये ताकतें दिलवाना चाहती है ईमान मजारी को। उन्हें ये खतरा पैदा हो गया कि भाई क्योंकि वो तुले हुए हैं इनको सजा दिलवाने के ऊपर मियाँ बीवी को। तो जाहिर है कि जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो वो फिर उसमें दूसरे ममालिक में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। आज नॉर्वे आया, नॉर्वे जाके जाहिर है जो मरासला उसने भेजा होगा दूसरे यूरोपीय यूनियन को जो ममालिक को, तो उससे दूसरे यूरोपीय यूनियन ममालिक में भी शामिल हो जाएंगे और फिर वो सजा शायद सुप्रीम कोर्ट ना दे सके जिसका जो ये दिलवाना चाहते हैं। ये वजह बन रही है इनकी इस बात के ऊपर चीखपा होने की। चलिए अगली क्या खबर है जी? पाकिस्तान से थी दूसरी पाकिस्तान से खबर जो है वो भी हमारी जगहसाही का मोरी बन रही है। वो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। अब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आईनी अदालत जो बनाई है सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर चला गया है। और एक जज जो एडवोकेट जनरल भी रहा हो, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज भी रहा हो, उसको इस तरह लटकाना या उसको इस तरह घसीटना, उसकी डिग्री को कि भाई जाली डिग्री थी, इसकी 30 साल की सर्विस के अंदर वो जाली डिग्री किसी को नजर नहीं आई। अब क्योंकि वो खत लिखने वालों में शामिल था कि भाई पाकिस्तान की एजेंसियां जो है वो हमारे प्रेशर डालती हैं, उनमें ये भी तो साइन करने वालों में शामिल थे। तो वो बिना बन रही है इनको तंग करने की, इन पर मुकदमात बनाने की या इनको फारिग करने की बुनियाद ढूंढ रहे हैं। और ये बाहर जो भी मामला जिस तरह भी चल रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो परसों बहस हुई है उसके अंदर भी फिर उनकी बात को सुना नहीं गया। तो ये सारी बातें पाकिस्तान की जगहसाही का वाजिब बनेगी। इन बातों के ऊपर बाकायदा जो दूसरे ममालिक के सफीर हैं उनकी निगाह होती है और वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह अपने ममालिक में करते हैं। तो ये पाकिस्तान दिन ब दिन जो है आपस की जो लड़ाई है इन दो ताकतों के दरमियान की, हुकूमत कोई कर रहा है, ताकत किसी के पास है, हुकूमत मजबूर है उस ताकत की बात मानने के ऊपर, चाहे वो दुरुस्त बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या तो फिर हुकूमत खामोश हो जाती है। तो ये सारी बातें पाकिस्तान की जगहसाही का बायस बन रही हैं। इसका कोई ना कोई हल अवाम को या पाकिस्तान के दानिश्वर तबके को निकालना चाहिए और इस जगहसाही से जो है बचना चाहिए। हाँ सर, दानिश्वर तबका है पाकिस्तान में, दानिश्वर तबका है पाकिस्तान में, उनकी सुनी जाती है? देखिए है लेकिन खामोश है, इसलिए कि लोग को कोई इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता कि भाई जिस तरह ये डील करते हैं, जिस किस्म के ये बच्चे अगवा कर रहे हैं और घर वालों को तंग करना शुरू कर देते हैं, ये हर बातों के कसरत जब पाकिस्तान में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इसलिए जो दानिश्वर रबका है वो खामोश रहता है। लेकिन कम से कम इसके ऊपर अखबारों के अंदर लिखा तो जाना चाहिए। वो लिखने वाले भी जो है वो भी डर गए हैं, वो भी इन बातों के ऊपर नोटिस नहीं दे रहे हैं। जी
तो वो एक अच्छा मतलब पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। यूरोप में जंग बंदी हो रही है, ये कंफर्म हो गया? देखिए, यूरोप की जो इन्होंने फैसला जो किया था वो लेके अमेरिका के नुमाइंदे ने जाके मिलना था पुतिन साहब से, आगे वो पुतिन साहब ने पेश करना था, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट या कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। जो रूस के नायब वजीर खारजा हैं, उन्होंने यकीनन बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी किसी भी जो हमने इलाके हासिल कर लिए हुए हैं, हम उन्हें 5 इलाके उन्होंने बताए हैं और उन्होंने कहा कि हम उन इलाकों से पीछे नहीं हटेंगे किसी भी मुआहदे पे साइन करने के लिए या किसी भी जंगबंदी के को कबूल करने के लिए। ये उनका नायब वज़ीर खारजा का बयान है। अभी उन्होंने हुकूमत की बिहाफ पे लिया है या अपने पास या अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन जो ऑफिशियली स्टेटमेंट तैयार हुई थी जो अमेरिका के नुमाइंदा लेके रूस गया हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं आज सामने आया। मुमकिन है कि आज तवक्को की जा रही है कि हाँ उसके बारे में कोई ना कोई राय मॉस्को से जो है वो जारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी हो जाएगी। और जहां तक इनका ताल्लुक था ये जो यूक्रेन का यूक्रेन के जो सदर साहब हैं वो इस बार वो कह रहे हैं कि भाई जो उनका अब झुकाव जो है ज्यादातर यूरोपियन ममालिक की तरफ है कि भाई जो मुआहदा यूरोपियन के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि उस मुआहदे के ऊपर जो है वो यूक्रेन की वार में अमल किया जाए यूक्रेन के मामले में। और जहां तक जो क्रिसमस की जंगबंदी का ताल्लुक था वो जर्मन चांसलर की बात जो है वो मान दी है रूस ने और उनका है कि अब क्रिसमस के दिनों में जो है किसी किस्म की कोई फायरिंग या कोई मिसाइल वगैरह नहीं चलाए जाएंगे बल्कि जंगबंदी रहेगी। लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी की उन्होंने अभी बात यही की है कि वो उसी मुआहदे के बाद जो भी फैसला होगा वो मुस्तकिल जंगबंदी की सूरत होगी। तो ये बाल जो यूक्रेन की जंग है उसके बारे में ये है। बाकी ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका समेत और यूरोपियन ममालिक जो है ये इस साल 2025 में 2.5 मिलियन अफगानों को वापस अफगानिस्तान धकेलने की फैसला कर चुके हुए हैं और इसलिए दबादब चाहे उनके लिए उन्होंने कहा कि इनको ईरान धकेलना पड़े चाहे अफगानिस्तान धकेलना पड़े अगर अफगानिस्तान में दाखिली हो जाता, लेकिन इन लोगों को इन्होंने गलती पूरी करनी है। और अफगानिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर इंसान को इंसाफ मिल सके या उनको वहां पर कोई औरतों को तालीम मिल सके और औरतों के खिलाफ इस किस्म पाबंदियां लग गई हैं। उनका इस सारी सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए और इस वक्त जो ये तुले हुए हैं अफगानियों को वापस अपने मुल्क में धकेलने पे उसके अंदर रुकावटें खड़ी थे। उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की, बहुत बड़ा खाता है इंटरनेशनल का। अब देखिए उसका क्या कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करती है, मगरबी दुनिया ये नहीं करती। हाँ सर, एक दो सवाल हैं। पहला तो यही है कि पाकिस्तान में जो तहरीक-ए-लबैक के नायब अमीर थे उनको बताया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राया से कि बड़ी लंबी सज़ा दी गई है और उनका बयान था काजी फायज़ ईसा के हवाले से कि मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा जो इसको कत्ल करेगा। आए दिन पाकिस्तान में ऐसे फतवे मौलवी जारी करते हैं आम लोगों के लिए कि ये वाजिबुल कत्ल है, एमडीयू के लिए भी करते रहते हैं और वहाँ पे लोग अब ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एक जज है उसके बेटे की गाड़ी के नीचे 2 बेटियां आ गई और वो फौरी तौर पर सुलह होगी, बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात ख़त्म होगी। तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में अदल व इंसाफ है या ये जो कुछ भी हो रहा है इससे अवाम में नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जो उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए इंसाफ भी है और उसके लिए हर दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। हर रास्ता जो है वो उसके आगे कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जो गरीब है, जिसको कानून की समझ नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए वहाँ तमाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक में यही सूरत हाल है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं, उसके लिए कोई मददगार नहीं, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं। तो यही इसी सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं इस्लामाबाद वाले की।
उस पर अमार मसूद साहब ने बड़ा जबरदस्त कॉलम भी लिखा, लेकिन पूरे मुल्क में कोई टस से मस नहीं हुआ। उन 2 बच्चे के लिए कोई एक आवाज नहीं, किसी यूनियन काउंसिल ने, किसी लॉ एसोसिएशन ने, खुद सहाफियों ने, किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सवाए एक खबर के उसको उसी तरह जो है वो खत्म कर दिया गया। किसी ने जजों से ये नहीं पूछा कि भाई ये जज का बेटा अगर ये कर रहा है तो 15 साल का बच्चा ड्राइवर लेके निकला होगा, इससे मारे हैं, तो कम से कम उसको सामने तो पेश करो। एक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसको वो मुकदमा ही दब के रह गया, उसको कुछ पता नहीं लग रहा कि बना क्या उस मुकदमे का। इसलिए इंसाफ से इंसाफ भूल जाए, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माशरे का सूरत हाल है। इसी तरह पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन एक आम आदमी को जो धमकी दी जाती है, ये वाजिबुल कत्ल है और कत्ल भी कर दिया जाता है, वहां पे कानून तो बिल्कुल, इसका मतलब हमारा जो है वो बेबस है, कुछ कर नहीं सकता ना। नहीं, मुबारक साहब डिपेंड करता है किन हालात में सजा दी जा रही है। अगर पहले वाले हालात होते जिस जमाने में तहरीक लब्बैक के झंडे उठाए फिरती थी दुनिया, उस वक्त हो सकता है 35 साल की सजा नहीं आ रही होती, 2-4 महीने की सजा दी जाती। लेकिन अब चूंकि उन पर बुरा वक्त आया हुआ है, इस वक्त हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको खामोश करवाना चाहती है, खत्म करना चाहती है। उन्होंने बनवाए थे, वो उनको खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए उनको इतनी बड़ी सजा भी दे दी गई कि 35 साल की सजा जो है वो छोटी सजा नहीं होती। तो हम वो हालात की डिमांड तनाजुर में जो सजा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, बात ये है, ये नहीं है कि तहरीक लबैक हो या कोई भी हो, जब बात करे तो अदल व इंसाफ की करे। और इसकी वजह ये है कि हम अगर किसी को ना ही पसंद करते तो हम कहते हैं जनाब इसको रगड़ा दे दो, जो मर्ज़ी कर दो, इसके साथ सलूक। और फिर ये भी एक मेरा ख्याल है अदल की बात नहीं है। हमारी मीडिया तो वैसे ही लफाफा सहाफ़ी है, बिकी हुई है, क्योंकि हमारे चैनल पे कोशिश की जाती है कि जो भी बात ठीक हो। लोगों ने कॉमर्स में लिखा मरियम बड़े अच्छे काम कर रही है। मरियम अच्छे क्या काम कर रही है? मरियम के पास कुछ भी नहीं है। मरियम ने उन लोगों को काबू में वाला किया हुआ है, जिस तरह भी आपको पता। लेकिन ये जो सजाएँ हैं, ये ऊपर से जिन लोगों के पास ताकत है वो बड़ा ऐलान करते। लेकिन अदल का जनाजा निकल चुका है। मैंने कई प्रोग्राम बताता हूँ, आए दिन वहाँ पे फतवे जारी किए जाते हैं, मौलवी फतवे जारी करते हैं, फलां फिरके के लोग वाजिबुल कत्ल है, फलां ये है, फलां ये, अहमदियों के पीछे पड़े हुए, मसीह बरादरी के पीछे पड़े हुए, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। तो ये लोग भी काबू फिर करें, इनको भी दे जरा 35-35 साल, नहीं तो 5-5 साल की सजा दे दो। कल एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, वो जी रेप का केस था, और वहाँ पे पहले पता नहीं 20-25 साल जेल थी। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 5 साल होगी, इसमें औरत की भी गलती है, ये है वो। या तो केस में होता है ये है कि या जुर्म हुआ या नहीं हुआ, 2 चीज़ें होती। तो यहाँ पे हमारा हालात बहुत ख़राब है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।